एक बार की बात है, एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मण ने कुछ न कुछ विद्या सीख रखी थी, जबकि चौथा ब्राह्मण साधारण था। उसको कोई विद्या नहीं आती थी। एक दिन तीनों ब्राह्मणों ने शहर जाकर अपनी विद्या से कुछ धन कमाने का सोचा और वह शहर की ओर जाने लगे। उनको जाता देख करके चौथा ब्राह्मण बोला, मुझे भी शहर जाकर धन कमाना है। इस पर तीनों ब्राह्मण बोले, तुमको तो कोई विद्या नहीं आती, तुम शहर जाकर क्या करोगे, तुम यहीं रहो। चौथा ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तीनों ब्राह्मण अपना काम कराने के लालच में उसको साथ लेकर के जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद चारों ब्राह्मण शहर के लिए रवाना हो गए। जब वह जाते हुए जंगल से गुजर रहे थे तो उनको एक हड्डियों का ढांचा नजर आया। चारों ब्राह्मण देखकर सोचने लगे, यह किसका ढांचा होगा। तभी एक ब्राह्मण ने अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए उस हड्डियों के ढांचे को जोड़ दिया, जिससे वह एक शेर का कंकाल बन गया। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने भी अपनी तंत्र विद्या को दिखाया और उस हड्डियों के ढांचे में मांस को भर दिया, जिससे वह पूरी तरह से शेर दिख रहा था, बस उसमें केवल जान बाकी थी। तीसरा ब्राह्मण कहाँ कम था, वह भी अपनी विद्या को सबके सामने दिखाना चाहता था। वह उस शेर में जान डालने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। यह देखकर चौथा ब्राह्मण बोला, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों इसमें जान डाल रहे हो। तीसरे ब्राह्मण ने बोला, तुम चुप रहो, तुम मूर्ख हो, तुमको कोई विद्या नहीं आती, इसलिए तुम हम विद्वानों के बीच में कुछ मत बोलो। चौथा ब्राह्मण समझ गया कि यह अब मानने वाले नहीं हैं। तब वह जल्दी ही पास के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ब्राह्मण ने शेर में जान डाली तो उस शेर ने तीनों ब्राह्मण को जिंदा होते ही खा लिया, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं था कि किसने उसको बनाया है। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया और चौथा ब्राह्मण पेड़ से उतरकर गांव की ओर चला गया। वह यह जाते हुए सोच रहा था कि मूर्ख व्यक्ति को चाहे कितना ज्ञान प्राप्त कर ले, उसके लिए किताबें उसी प्रकार है जैसे एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखा जाए। कुछ सबक जिंदगी और कम पढ़े लिखे बेहद ही अपने से छोटे व्यक्ति भी सिखा सकते हैं। ज्ञान उस आंधी के समान होता है, जहाँ जहाँ बहे चाहे कितने भी लोग हैं, सबको प्रभावित करती है। उसी प्रकार चाहे कितने हमसे छोटे हों, ये ज़रूरी नहीं कि वह एक छोटा लड़का ही हो, अगर वह ज्ञान दे रहा है, अगर कुछ हम उससे सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखना चाहिए। कभी अभिमान नहीं करनी चाहिए। उस ज्ञान का क्या फ़ायदा जो किसी के साथ कटु वचन बोलना सिखाए, दूसरों को हीनता की दृष्टि से देखना सिखाए। अगर अच्छे इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहने की आवश्यकता है। अंधकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरे की अच्छी बात। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।